Assalamualaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पैटर्न। ओके, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 201 का पेपर जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं ये पेपर्स। और बट पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस या पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ पेपर दैट इज़ ऑफ CS 201। फर्स्ट ऑफ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं आप लोगों को कि आप किस तरह से MCQs में 100% मार्क्स ले सकते हो। इसके लिए आपको करने होंगे लेटेस्ट क्विज़ेज़। अब लेटेस्ट क्विज़ेज़ क्या हैं, यानी ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स के मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले क्विज़ 1 एंड क्विज़ 2 हो जाते हैं। ठीक है, अगर क्विज़ 2 ना भी हो तो क्विज़ 1 ज़रूर हो जाता है। तो आपने वो क्विज़ेज़ करने हैं जो आपने ना सिर्फ खुद अटैम्प्ट किया है बल्कि एटलीस्ट 4 to 5 सेट्स और करेंगे आप, ताकि आपके पास ज़्यादा कलेक्शन हो जाए क्विज़ेज़ की, वो भी लेटेस्ट क्विज़ेज़ की। क्योंकि आई थिंक CS 201 हो, 101 हो, इनके जो कोर्सेज़ हैं वो 1-2 साल या कुछ साल पहले अपडेट हुए हैं और पास्ट पेपर जो अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। इस सब्जेक्ट की क्या और सब्जेक्ट्स की भी बात करी हूँ कि सब के लिए, चाहे मिड टर्म हो चाहे फाइनल टर्म हो, आप क्विज़ेज़ की ऐसे प्रिपरेशन भी कर सकते हो, पास्ट पेपर से भी कर सकते हो। पास्ट पेपर में ये है कि आपकी लक है कि आए या ना आए। ठीक है, समटाइम्स आ भी जाता है और समटाइम्स नहीं भी आता, तो इसलिए लेटेस्ट क्विज़ेज़ हैं, इससे ज़रूर आएगा। एटलीस्ट अगर 100% नहीं तो 80 to 90% आपके क्विज़ेज़ सेम आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सेट 1 है CS 201 का। जैसे जैसे और स्टूडेंट शेयर करेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके जी, ये किसी स्टूडेंट ने कहा हुआ है कि MCQs हैंड आउट से ज़्यादा थे, पास्ट पेपर से कम आए थे, यानी पास्ट पेपर भी डिपेंड नहीं करना। ओके, एक था मिनिमम इटरेशन बतानी थी वाइल और वाइल लूप की। ठीक है, दोनों लूप्स की बतानी थी मिनिमम इटरेशन कितनी होती है। एक प्रोग्राम दिया, उसकी आउटपुट। अच्छा, ये CS 201 वाले में मोस्टली प्रोग्राम्स राइट करने होते हैं। समटाइम्स स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके प्रोग्राम राइट करें। समटाइम्स कह देते हैं सिंटेक्स एरर फाइंड करें, समटाइम्स कह देते हैं आउटपुट फाइंड करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर आने चाहिए। यहाँ पर है एक प्रोग्राम था जिसकी आउटपुट लिखनी थी। एक प्रोग्राम दिया हुआ था, बताना था कि अगर सही है तो उसकी आउटपुट बताओ, अगर रॉन्ग है तो उसमें जो एरर है वो फाइंड आउट करो। लॉन्ग में 3 लॉन्ग थे, तीनों में प्रोग्राम लिखने थे। ठीक है, प्रोग्राम्स वाला था। एक प्रोग्राम था कि एम्प्लॉयर जो है उसका प्रोफेशन और उसकी आईडी दी हुई थी और उसी आईडी को आई थिंक लेते हुए उसकी थी उनकी और यूज़र से उनकी आईडी लेनी थी, यानी इनपुट करवानी थी यूज़र से प्रोफेशन के मुताबिक। और बाकी 2 भी प्रोग्राम्स थे। अच्छा, ये तो हो गया हमारा, यानी प्रोग्राम्स ज़्यादा आए हुए थे। प्रोग्राम्स अच्छे तरीके से कीजिएगा, छोटे छोटे प्रोग्राम्स ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादा हैंड आउट से था, ये भी यही बात हो रही है। शॉर्ट और लॉन्ग सारे प्रोग्राम लिखने थे भाई, इनके तो सारे ही प्रोग्राम्स आ गए। आउटपुट बताने वाले थे। MCQs में पूछा था सेकंड अरे में वैल्यू लेने के लिए डबल डी रेफरेंसिंग यूज़ होती है। अब ये डी रेफरेंसिंग और रेफरेंसिंग का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा। मैंने नोटिस किया है कि इसके MCQs में भी डी रेफरेंसिंग और रेफरेंसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। अरे के बीच में वैल्यू लेने के लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ होती है, कंप्यूटर में कैलकुलेट कैसे करते हैं वो वाला प्रोग्राम था। प्रोग्राम इससे रिलेटेड अगर कोई आपके हैंडआउट्स में है तो आप कर लीजिएगा। कौन सी अरे में 1 बाइट एक्स्ट्रा यूज़ होता है, ठीक है, ये खैर यूज़ किया। स्ट्रिंग और अरे से रिलेटिव प्रोग्राम्स थे। अब यानी अरेज़ वाले प्रोग्राम और स्ट्रिंग्स वाले जो प्रोग्राम आप लोगों के हो गए वो इंपॉर्टेंट हो गए, आपने उसकी आउटपुट बतानी है। ठीक है, एरर फाइंड करने वाले प्रोग्राम्स हैं, यानी आपको ज़्यादा प्रोग्राम्स राइट करने आने चाहिए क्योंकि इस पेपर में आएगा। आई थिंक इतना आइडिया तो हो गया होगा। ठीक है, सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।